Good evening everyone. Welcome to our channel Pro Chemistry. Today we are going to discuss mole concept. हम अपने इस क्लास में या आने वाले क्लासेस में एक पर्टिकुलर टॉपिक को उठाएंगे और उससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, चाहे वो बोर्ड के हो, नीट के हो, जेई के हो, उन सब को यहाँ डिस्कस करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद मोल कॉन्सेप्ट. मोल कॉन्सेप्ट समझने के लिए सबसे पहले अगर हम ऐसे मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इसके जो क्वेश्चंस आते हैं उनका पैटर्न क्या होता है. तो मोल कॉन्सेप्ट की फर्स्ट इज हमें इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए. फर्स्ट हमें इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए. डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सेकंड जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स निकालो, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करो. थर्ड टाइप के क्वेश्चन की पूछे जाते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो, नंबर ऑफ एटम्स निकालो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालो, प्रोटॉन्स निकालो, न्यूट्रॉन्स निकालो. इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. अगले एक टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपैरिजन. कंपैरिजन में क्या होता है, आपको क्वेश्चन देंगे, 4 ऑप्शन देंगे, आपसे बोलेंगे कि बताओ लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस में है या लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स किस में है. मतलब सेम क्वेश्चन है, बस कंपेयर कराएंगे कि बताओ लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट किस में है. इस टाइप के पैटर्न होता है इनके क्वेश्चंस का पूछने का, जो कि मोल कॉन्सेप्ट से आते हैं. तो शुरू करते हैं मोल कॉन्सेप्ट. तो आप सभी को बच्चों ये पता होगा कि जो हमारे एटम्स होते हैं और या फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं. दे आर वेरी स्मॉल इन साइज. अगर मैं आपको थोड़ी सी चीज़ में भी अगर बोल दूँ कि एटम्स या मॉलिक्यूल्स काउंट करो तो आप नहीं कर पाएंगे. वो इतने लाखों अरबों करोड़ों में होते हैं उनके नंबर्स. अगर मैं आपको बोलूँ कि एक गिलास पानी आपको दिया जाता है, आप उसमें नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स काउंट करके बताओ, तो आप नहीं काउंट कर सकते. उसमें लाखों करोड़ों अरबों बहुत वाटर के मॉलिक्यूल्स है. तो एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स काउंट करने के लिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स काउंट करने के लिए हमें मोल कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ी. इसलिए हमारा मोल कॉन्सेप्ट आता है. तो मोल कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, इट इज़ जस्ट अ यूनिट. एक यूनिट है इसको मेज़र करने की, नंबर ऑफ पार्टिकल्स. या फिर हम बोल सकते हैं कि ये एक नंबर है. जो मोल है वो सिर्फ एक नंबर है. जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ हाउ मेनी बनानास प्रेजेंट इन 1 डजन, कि एक डजन में कितनी बनानास होती हैं, तो आप क्या बोलोगे? 1 डजन मतलब कितनी बनानास? 12 बनानास. अगर मैं बोलूँ हाउ मेनी चेयर्स आर इन 1 डजन, तो आप क्या बोलोगे? कि मैंने पूछा कितनी चेयर्स होती है 1 डजन में, आप बोलोगे 12 चेयर्स. अगर मैं पूछती हूँ कि 1 डजन में कितने मार्कर हैं, तो आप क्या बोलोगे? 12 मार्कर्स. कि 1 डजन में कितने मार्कर्स हैं? 12 मार्कर्स. सिमिलरली जैसे आपने 1 डजन को डिफाइन कर रखा है 12 नंबर से, कि मैं आप कुछ भी आपसे पूछा जाए 1 डजन में ये कितने होते हैं, 1 डजन में वो कितने होते हैं, तो आप क्या बोलोगे? 12. बिल्कुल ऐसे ही हमने मोल को डिफाइन किया कि एक मोल एक नंबर है, बस कितना? 6.022 इंटू 10⁻23. एक मोल का मतलब है इतने नंबर. एक मोल का मतलब है 6.022 इंटू 10⁻23. अब अगर आपसे पूछा जाता है कि बताओ एक मोल में कितने मार्कर होंगे, एक मोल में कितने मार्कर प्रेजेंट है, तो आप बोलेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 मार्कर्स. अगर आपसे पूछा जाए कि एक मोल में बताओ एटम्स कितने प्रेजेंट हैं, तो आप क्या बोलोगे? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स.
अगर मैं पूछूं कि एक मोल में कितनी चेयर्स है, तो आप बोलेंगे 6.022 इंटू 10⁻³ चेयर्स। मतलब एक मोल में किसी भी चीज़ की इतनी अमाउंट प्रेजेंट है। तो मोल सिर्फ एक यूनिट है किसी चीज़ को मेज़र करने की, क्योंकि हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर नहीं चीज़ें मेज़र कर सकते, इसलिए हमने ये कॉन्सेप्ट लेकर आया। अभी सबसे पहले हम मोल की डेफिनेशन को समझेंगे कि क्या होती है मोल की डेफिनेशन, कि 1 मोल क्या होता है। 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सिर्फ एक अमाउंट है दैट कंटेन्स 1 मोल is the amount of substance that contains as many particles as there are exactly in 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। कि एक मोल एक अमाउंट है सब्सटेंस की, कितनी, उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, जितने एज देयर आर एटम्स जितने एटम्स प्रेजेंट है एग्जैक्टली 12 ग्राम कार्बन में, और कार्बन भी कार्बन 12, जो कार्बन का 12 आइसोटोप होता है उसमें, दैट इज कॉल्ड 1 मोल। तो यहां से अब हमारे पास ये वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई है 6.022 इंटू 10⁻23, वो कहाँ से आती है। अच्छा, अभी क्या होगा कि हमने एक स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू कार्बन के एक एटम का मास निकाला। तो कार्बन के एक एटम का मास हमारा आता है 1.99 इंटू 10⁻23। एक कार्बन के एक एटम का मास आया 1.99 इंटू 10⁻23। एक्सपेरिमेंटली हमने ये मास फाइंड आउट किया। हमें पता है कि एक मोल कार्बन का मास कितना है, 12 ग्राम, है ना। वही तो हम डेफिनेशन में लेके चले 12 ग्राम। तो अगर हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं तो कितने होंगे, टोटल मास 12 ग्राम अपॉन एक एटम का मास, मतलब 1.99 इंटू 10⁻23 -23। तो जब हम इसे सोल्व करते हैं तो आता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो हमने देखा कि एक मोल में कितने एटम्स निकले, इतने। अब ये एक इतना इम्पोर्टेंट नंबर था कि हमने इसको एक नाम दे दिया। वो नाम क्या दिया है, एवोगैड्रो कांस्टेंट। एवोगैड्रो कांस्टेंट, हमने इस नंबर को बोल दिया एवोगैड्रो कांस्टेंट। 6.022 इंटू 10⁻23 को हमने क्या बोल दिया कि एवोगैड्रो कांस्टेंट है। उसको रिप्रेजेंट किया एक सिंबल से, दैट इज एन, कैपिटल एन और कैपिटल ए। एन ए से हमने इसको रिप्रेजेंट किया। तो अभी हमने जो डिफाइन किया वो क्या, 1 मोल। 1 मोल को हमने डिफाइन कर दिया, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23, या हम इसको Na भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टर्म जो हमारे पास आती है वो होती है मोलर मास। अब देखो, मान लो कि मेरे पास एक बॉक्स है। अगर इस बॉक्स में मैं मॉलिक्यूल्स की इतनी अमाउंट फिल कर दूं, कितनी, 6.022 इंटू 10⁻23, तो आप इस बॉक्स को क्या बोलेंगे, कि इस बॉक्स को क्या बोलेंगे, 1 मोल। अगर मैं इस बॉक्स में इतने मॉलिक्यूल्स फिल कर दूं
तो आप बॉक्स को क्या बोलेंगे, 1 मोल है ये, क्योंकि 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। तो अगर मुझे इस बॉक्स का मास निकालना हो, मास, तो कैसे निकालूंगी? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जितने मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट है, इनटू एक मॉलिक्यूल का मास, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 6.022 इंटू 10⁻23, और मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो मास आया दैट इज मोलर मास। ये हमारा क्या आ गया, मोलर मास। मतलब मोलर मास हो गया, इसको क्या है, Na ये इंटू मास ऑफ 1 मोलिक्यूल, मास ऑफ 1 मोलिक्यूल। तो अभी हमें देखो, जो हमारा मोलर मास है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, Na पे। जो हमारा मोलर मास है, जो हमारा मोलर मास है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, Na पे। तो कभी अगर हम Na की वैल्यू चेंज करेंगे तो मोलर मास ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ठीक है। एक और टर्म आती है जो है मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम, अगर Na को चेंज करते हैं तो मोलर वॉल्यूम भी चेंज हो जाती है। मोलर वॉल्यूम की एक्सपेरिमेंटली हमने इसको डिटरमाइन किया है, इसकी वैल्यू है 22.4 लीटर एट STP, एट STP। मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू 22.4 लीटर एट STP। STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर, जब टेम्परेचर हो 273 केल्विन और प्रेशर हो 1 एटमॉस्फेयर, उस टाइम पे जो हमारी मोलर वॉल्यूम की वैल्यू होगी वो होगी 22.4 लीटर। तो जब भी हम Na चेंज करेंगे, मोलर मास भी चेंज होता है या फिर मोलर वॉल्यूम भी चेंज होती है। सिर्फ मोलर मास और मोलर वॉल्यूम चेंज होगी। अगर मैं बोलूँ कि मास चेंज होता है Na के चेंज होने से, तो नहीं होगा, है ना। अब मास की डेफिनेशन यहाँ से क्या हो गई, मोलर मास की डेफिनेशन, मोलर मास की डेफिनेशन यहाँ से हो गई मास ऑफ 1 मोल। एक मोल का जो मास है वो क्या है, मोलर मास इन ग्राम्स। मोलर मास की डेफिनेशन हो गई मास ऑफ 1 मोल इन ग्राम्स। किसी भी चीज़ का अगर हमें मोलर मास निकालना हो तो हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको बोला जाए कि CH4 का मोलर मास निकालो, तो कार्बन का मास होता है 12, ये हमें न्यूमेरिकल्स में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का 1, 4 हाइड्रोजन का 4, तो कितना हो गया 16 ग्राम, है ना। इस टाइप से हम किसी का भी मोलर मास फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कि हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए जो फॉर्मूलेज यूज होते हैं, अभी हम वो डिस्कस करेंगे। पहले फॉर्मूलेज लिखने से पहले जो चीज़ हमने अभी तक पढ़ी है क्या, कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू Na, या फिर इसको हम 1 ग्राम एटम भी बोल सकते हैं। 1 ग्राम एटम मतलब आपको बोले कि 1 ग्राम एटम निकालो, मतलब 1 मोल, 1 ग्राम एटम मतलब 1 मोल। इसको हम 1 ग्राम मोलिक्यूल भी बोल सकते हैं। 1 ग्राम मोलिक्यूल का मतलब भी 1 मोल ही होता है। तो चलो अभी फॉर्मूलेज पे आते हैं। तो फर्स्ट हमारा है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के फॉर्मूले, नंबर ऑफ मोल्स को हम n से रिप्रेजेंट करेंगे। स्मॉल n मीन्स नंबर ऑफ मोल्स। तो फर्स्ट फॉर्मूला जो नंबर ऑफ मोल्स का होता है वो है मास अपॉन मोलर मास। मास मतलब गिवन मास, और मोलर मास आप किसी का भी निकाल सकते हैं। तो मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं W से, और मोलर मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। गिवन मास को W से, गिवन आपको क्वेश्चन में गिवन मास मिलेगा, मोलर मास आप फाइंड कर सकते हैं। इससे आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं।
सेकेंड नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स गिवन अपॉन Na। इस फॉर्मूले से भी हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड, अगर हमें वॉल्यूम गिवन हो, ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ गैस के लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ जब गैस प्रेजेंट हो तो ही ये हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं वॉल्यूम एट एसटीपी, गिवन वॉल्यूम, जो वॉल्यूम गिवन होगी, अपॉन मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर, जो कि हमें पता है। इससे भी हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये फॉर्मूला सिर्फ गैस के केस में यूज़ होगा। एक और फॉर्मूला यूज़ होता है वो सिर्फ सॉल्यूशंस के केस में। अगर आपको क्वेश्चन में सॉल्यूशन दिया हुआ है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। ये है आपके नंबर ऑफ मोल्स निकालने के फॉर्मूला। अब अगर आपको और क्वेश्चन किस टाइप से थे, पैटर्न क्या था क्वेश्चंस का, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप यहाँ से निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब n इंटू एन ए, n इंटू एन ए, यही हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन थे नंबर ऑफ एटम्स। अगर नंबर ऑफ एटम्स निकालना हो तो वही n इंटू एन ए इंटू एक मॉलिक्यूल में जितने एटम प्रेजेंट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। जैसे मैं बोलूँ कि CO2 है, इसके एक मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट हैं, एक कार्बन का, दो ऑक्सीजन का, कितने एटम हो गए, 3। अगर O2 का बोलूँ 2, दो ऑक्सीजन एटम, अगर H2 का बोलूँ तो 2। ऐसे ही हम एटम से मल्टीप्लाई करें। अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो भाई n इंटू एन ए, सेम, इंटू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। जैसे अगर हम CH4 ले लें तो एक कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का 1, 4 हाइड्रोजन के 4, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो भी आपसे पूछे आप निकाल सकते हैं। प्रोटॉन में प्रोटॉन से इंटू करेंगे, न्यूट्रॉन में न्यूट्रॉन से इंटू करेंगे। तो ये सब आपके फॉर्मूलेज हैं जो आपको जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ध्यान रखने हैं। यहाँ से देखो, जब हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, अगर मोल्स गिवन है तो आप डायरेक्ट पुट कर देंगे मोल्स इंटू Na, लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको मास गिवन है तो आप इसको खोल लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास इंटू Na, ठीक है। इसमें भी आप इसको खोल सकते हैं। तो क्वेश्चंस में आपको जो प्रोवाइड किया गया है आप उसके हिसाब से अपना फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ओके। तो अभी हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन आप मुझे नॉर्मली सोल्व करके दिखाइए। क्वेश्चन है हमारा कि मान लो क्वेश्चन है 88 ग्राम ऑफ CO2 है। 88 ग्राम CO2 में आपको फाइंड करना है सबसे पहली चीज नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स मतलब n क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। इसका मास गिवन है, कितना है 88, मोलर मास आप फाइंड कर सकते हैं। कार्बन का मास कितना होता है 12, एक ऑक्सीजन का होता है 16, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हैं तो कितना हो गया 12 प्लस इज इक्वल टू 44 ग्राम। तो 88 अपॉन 44 तो कितना हो गया 2 मोल्स। तो मोल्स हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसमें आप कोई ये भी पूछ सकता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताओ। तो जब हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू एन ए। n हम निकाल चुके हैं, n इज नंबर ऑफ मोल्स। तो n कितने हैं? 2। Na की वैल्यू वी ऑल नो 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये आ गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आपसे नंबर ऑफ एटम्स भी पूछ सकता है। तो नंबर ऑफ एटम्स जब हम निकालेंगे वही n इंटू एन ए और इंटू एटम्स इन वन मॉलिक्यूल, एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। तो क्या हो जाएगा? मोल्स 2, Na की वैल्यू आप सभी को पता है। एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल में CO2 के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट है? एक कार्बन, 2 ऑक्सीजन, मतलब 3। तो ये आ जाएंगे नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या होगा? n इंटू एन ए। एन आप निकाल चुके हैं। नंबर ऑफ मोल्स 2 मोल्स। Na आप पुट कर सकते हैं। एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। कार्बन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6, एक ऑक्सीजन में होते हैं 8, 2 ऑक्सीजन है तो 16 + 6 इज 22 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल सकते। अब हम जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं नीट जेईई में आए हुए उनको यहाँ सोल्व करेंगे। तो ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जिनको हम 1 बाय 1 यहाँ डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ एवोगाड्रो नंबर Na चेंज फ्रॉम 6.022 इंटू 10⁻23 to 6.022 इंटू 10⁻20, दिस वुड चेंज। अगर हम एवोगाड्रो नंबर या एवोगाड्रो कांस्टेंट Na को चेंज कर दे, उससे 6.022 इंटू 10⁻20 कर दे, तो किस में चेंज आएगा? मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, डेफिनेशन ऑफ मास इन यूनिट्स ऑफ ग्राम, या रेशियो ऑफ केमिकल स्पीसीज टू ईच अदर इन अ बैलेंस इक्वेशन, या रेशियो ऑफ एलिमेंट्स टू ईच अदर इन अ कंपाउंड। तो मैंने आपको अभी जब कॉन्सेप्ट समझाया था तो आपको बताया था कि जब भी Na चेंज होगा मोलर मास में चेंज होगा, मास में चेंज नहीं होगा। तो जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन। 1 मोल के मास का मतलब क्या हुआ? मोलर मास। तो ये हमारा चेंज हो जाएगा, या इसकी जगह मोलर वॉल्यूम भी दिया होता तो हम उसको टिक करते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ अ ट्राई एटॉमिक गैस। सबसे पहले जब भी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे हमारी जो अप्रोच होनी चाहिए ये होनी चाहिए कि हमें सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है वो देखना है, क्या चाहिए वो लिखना है। तो हमारा मान लो कि क्वेश्चन है, उसमें हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू एन ए इंटू एटम्स इन वन मॉलिक्यूल्स, एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब उसने देखा है ट्राई एटॉमिक गैस। ट्राई एटॉमिक गैस मतलब ट्राई मतलब 3, मतलब 3 एटम्स है उसमें। तो जो एटम है एक मॉलिक्यूल में वो कितने हैं? 3। सेकेंड थिंग जो हमें गिवन है 0.1 मोल। मोल दिए हुए हैं, मोल दिए हुए मतलब n गिवन है, तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। n इज 0.1। Na की वैल्यू हमें पता है 6.022 इंटू 10⁻23। ट्राई एटॉमिक मतलब 3। तो नंबर ऑफ एटम्स जो आ गए वो आ गए इतने। सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है हाउ मैनी एटम्स आर देयर इन 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया।
अमोनिया में हमें एटम्स निकालने हैं कि कितने हैं। अभी देखो एटम्स निकालने हैं तो फॉर्मूला वही होगा n इंटू एन ए इंटू एटम्स प्रेजेंट इन वन मोलिक्यूल। अब अमोनिया के वन मोलिक्यूल्स में एटम कितने प्रेजेंट है, ये अमोनिया का एक मोलिक्यूल है, इसमें एटम कितने हो गए, एक अमोनिया और 3 हाइड्रोजन, मतलब 4 एटम्स। एटम्स वाली चीज़ सॉल्व हो गई। दूसरा हमें मोल, ठीक है, तो फॉर्मूला है n इंटू एन ए और एटम्स कितने आ गए एक मोलिक्यूल में 4, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में मास गिवन है, मास गिवन है मतलब मोल को हमें मास के थ्रू निकालना है। तो हम n को क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन मोलर मास इंटू एन ए इंटू 4। ये हमें गिवन है कितना 4.25। मोलर मास हम अमोनिया का फाइंड कर सकते हैं कैसे, n का मास कितना होता है 14 और 3 हाइड्रोजन कितना हो गया 17 ग्राम। तो ये हो गया 17 इंटू एन ए की वैल्यू हमें पता है, सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मोलिक्यूल। नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं किसके, हाइड्रोजन मोलिक्यूल्स के, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हैबर प्रोसेस। वो कह रहा है कि हैबर प्रोसेस से हमें 20 मोल्स ऑफ अमोनिया बनाने हैं, तो हमें कितने हाइड्रोजन के मोलिक्यूल्स चाहिए। तो सबसे पहले हमें हैबर प्रोसेस पता होना चाहिए क्या होता है। हैबर प्रोसेस होता है अमोनिया और हाइड्रोजन को मिलाकर हम क्या बनते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला के हम क्या बनाते हैं, अमोनिया, ठीक है। फिर आपको इसको बैलेंस करना आना चाहिए। बैलेंस कैसे होगा, 3 6 2, ठीक है, ये हमारी हो गई बैलेंस। अब देखो इक्वेशन में है कि 3 हाइड्रोजन के मोल से 2 अमोनिया के मोल बन रहे हैं। हमें बनाने कितने हैं 20 बनाने हैं, तो 30 मोल से 20 बन जाएंगे भाई। 3 से 2 बन रहे हैं तो 30 से 20, तो जो मोल्स रिक्वायर्ड होंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के वो होंगे 30। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। 1 मोल ऑक्सैलिक एसिड है, हमारे पास क्या गिवन है, उसने बोला मोल गिवन है, मोल्स कितने गिवन है 1 मोल, एन की वैल्यू गिवन है। दूसरा है ऑक्सैलिक एसिड, ये इसमें एक ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट, ऐसे ही क्वेश्चन आया हुआ था, ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट। हमें ऑक्सीजन एटम निकालने हैं ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट में। तो ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट का फॉर्मूला सबसे पहले हमें बताना चाहिए, ये होता है सिंपल ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला, सबको पता होगा। डाइहाइड्रेट मतलब 2H2O और ऐड कर देंगे। इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स निकालने हैं, तो सबसे पहले नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम का वही फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है n इंटू एन ए इंटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब हमें नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल नहीं लिखना, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, क्योंकि हमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालने हैं। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, हमें ये फॉर्मूले में लगाना। तो नंबर ऑफ मोल कितने गिवन है 1, Na की वैल्यू आप सभी को पता है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल, इसके एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट हैं, 2 यहाँ 2 यहाँ और 2 यहाँ, तो कितने हो गए 6। तो ये आ गए नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। अगर आपसे सिंपली पूछा जाता नंबर ऑफ एटम्स बताओ, ऑक्सीजन हटा के नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट, अगर सिंपल नंबर ऑफ एटम्स पूछे जाते, ऑक्सीजन एटम ना पूछ के, तो आप 6 की जगह सारे एटम्स काउंट करते, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो आप टोटल एटम्स काउंट करते हैं। तो आपसे जो पूछा जाए आपको वही निकालना। अगर आपसे पूछते नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, तो सिर्फ आप हाइड्रोजन काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6, जो आपसे पूछा जाए आपको वही कैलकुलेट करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का आपका फॉर्मूला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं तो वही फॉर्मूला n इंटू एन ए इंटू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वन मोलिक्यूल। तो मोलिक्यूल क्या है? मीथेन। मीथेन मतलब क्या है? CH4। इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? कार्बन में 6 प्लस एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, 4 हाइड्रोजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो गए टोटल? 10 इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो गया? मोल्स आपको नहीं दिए हुए, मास गिवन है। मास मतलब n को हम खोल लेंगे, मास अपॉन मोलर मास इंटू Na और इंटू 10। मास आपको गिवन है 1.6 ग्राम और मीथेन का मोलर मास आप निकाल लेंगे। इसका मोलर मास 12 प्लस 4 16 ग्राम, तो 16 इंटू Na इंटू 10, ये आ गए आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से आप फाइंड कर लेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर एक और क्वेश्चन है आपका NCERT का, एक आपका NCERT का क्वेश्चन है कि 3 मोल्स गिवन है, 3 मोल्स ऑफ C2H6, 3 मोल्स ऑफ इथेन आपको दिए हुए हैं। आपको इसमें सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बताने कितने हैं। तो 3 मोल्स है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बताने हैं और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन बताना। तो डिफरेंस देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन जब आपसे पूछे एक और क्वेश्चन है आपका NCERT का जिसमें गिवन है कि 3 मोल्स ऑफ इथेन गिवन है C2H6। क्वेश्चन दिया हुआ है नंबर ऑफ मोल्स निकालो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, कार्बन के मोल्स निकालने हैं। सेकंड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। थर्ड, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ इथेन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, कार्बन के मोल्स कितने? 3 गिवन है, एक में 2 है, तो 3 में कितने होंगे? 3 इंटू 2 मतलब 6 मोल्स। मोल्स निकालने हैं। मोलिक्यूल्स जब हम निकालेंगे, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स जब हम निकालेंगे तो हम n इंटू Na वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर सिर्फ हमें मोल्स निकालने हैं। मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 3 मोल गिवन है इथेन के, एक में 6 है, तो 3 में कितने होंगे? 18 मोल्स। ठीक है, अब मोल्स नहीं निकालने, अब मोलिक्यूल्स निकालने हैं। मोलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू Na। ठीक है, तो मोल्स गिवन, n गिवन है कितना है? 3, और Na की वैल्यू हमें पता है। इसे में अगर नंबर ऑफ एटम्स पूछे जाते तो हम n इंटू Na इंटू एक मोलिक्यूल में, इथेन के एक मोलिक्यूल में कितने एटम हैं? एक मोलिक्यूल में कितने एटम होंगे? C2H6, 6 हाइड्रोजन के 2 कार्बन के, तो इंटू 8, तो हम निकाल सकते हैं। किसी भी टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको ये भी बोल सकता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स निकालो, तो बस आप इसकी जगह कार्बन एटम काउंट करेंगे। एक मॉलिक्यूल में 2 है तो 2 से इंटू कर देंगे। अगर आपसे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स पूछे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये मोल्स है हाइड्रोजन के, मोल्स तो डायरेक्ट बता देंगे। अगर मोल्स ना पूछ के नंबर ऑफ हाइड्रोजन के एटम्स पूछें तो एटम्स के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, मॉलिक्यूल्स के लिए ये फॉर्मूला यूज करोगे। मोल्स अगर आपसे पूछे तो आप डायरेक्ट बता दोगे। फिर एक टाइप का क्वेश्चन आता है कंपैरिजन का। कंपैरिजन का क्वेश्चन कैसे होता है?
आपको दे देंगे, जैसे आपको क्वेश्चन दिया कि 1 ग्राम H2, 1 ग्राम N2, 1 ग्राम O2, क्वेश्चन दे दिया, बताओ लार्जेस्ट नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स किसमें है, इनमें से किसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो आपको पता है कि नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या होता है, N इंटू एन ए, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में गिवन है मास, तो आप N को खोल लीजिए, मास अपॉन मोलर मास इंटू एन ए। अब देखो Na तीनों जो हमारे ऑप्शन हैं उनके लिए सेम है, Na की वैल्यू, W की वैल्यू सबके लिए 1 ग्राम है, तो ये वाली चीज़ आप हटा दीजिए, तो सिर्फ मोलर मास बचता है। तो मतलब नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, तो जिसका मोलर मास सबसे ज़्यादा होगा उसके नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स सबसे कम होंगे। तो ऑक्सीजन का मोलर मास सबसे ज़्यादा होता है 32 ग्राम, इसका 28 ग्राम, हाइड्रोजन का 2 ग्राम, तो सबसे कम पूछे तो ऑक्सीजन के 1 ग्राम O2 के, सबसे ज़्यादा पूछे तो हाइड्रोजन के। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि 1 ग्राम H2 ऑप्शन है फर्स्ट, सेकेंड ऑप्शन है 2 ग्राम H2, थर्ड ऑप्शन है 4 ग्राम H2, ऐसे भी दे सकते हैं। अब आपका फॉर्मूला वही नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकालने का, N इंटू एन ए, मतलब मास अपॉन मोलर मास इंटू एन ए। अब यहाँ पर देखो Na तो सबके लिए सेम है, मोलर मास भी सबका सेम है, H2 है, मतलब 2 ग्राम 2 ग्राम 2 ग्राम, ये भी हट गया, बचा क्या, सिर्फ मास, मतलब नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। आपकी बात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, मतलब गिवन मास के, जिसका गिवन मास सबसे ज़्यादा होगा उसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होंगे। तो सबसे ज़्यादा गिवन मास कितना है इसका, तो सबसे ज़्यादा मोलिक्यूल्स किसमें होंगे, इसमें। आपसे कंपेयर करा सकता है नंबर ऑफ एटम्स भी। नंबर ऑफ एटम्स में आप वो जो एक और हमारी टर्म है कि एटम्स प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल, उसको नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे। इन केसेस में तो जैसे एटम सब में 2 2 है, इसमें भी 2 2 2 2 2 2, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ऑप्शन कुछ और है, मतलब आपको ऐसे 8 ग्राम CO2 भी दे दे, ऐसे कुछ दे दे, तो एटम्स की अमाउंट चेंज हो गई, तो आप वो चीज़ ध्यान रखेंगे इसमें। तो ये थे हमारा मोल कॉन्सेप्ट और इसके कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आए थे। आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक।